प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे आत्मिक परिवार, सभी को मैं सलाम करता हूँ और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में सभी को वेलकम करता हूँ। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं एक पास्टर नहीं हूँ, ना ही मैं एक पवित्र कोई इंसान हूँ या कोई रिलीजियस पर्सन, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक स्टूडेंट, एक लर्नर, एक जो पापी इंसान था किंतु परमेश्वर में फिर से जिंदा हुआ एक व्यक्ति हूँ, एक यूथ हूँ अपने तंगसा परिवार के। तो मैं अपना एक छोटी सी टेस्टिमनी मैं बहुत ब्रीफ करना, बहुत छोटा करके इस कहानी को मैं जल्द से जल्द एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे टेस्टिमनी, मेरे लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट, ये मेरा जो परमेश्वर ने मुझे जिस तरह बचाया, इस कहानी को मैं जस्ट शॉर्टली जितना हो सके, बहुत लंबा है फिर भी इस YouTube चैनल में ये कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं बहुत शॉर्ट से बताना चाहता हूँ। तो आप लोग इसको काइंडली सुन के देखिए। अपना भाई, आपका भाई क्या बोल रहा है, आपका बेटा क्या बोल रहा है, आपका ब्रदर क्या बोल रहा है, इससे आपको क्या पता एक मोटिवेशन मिले या एक कुछ सलाह मिले, एक आइडिया मिले, कुछ एक इनकरेजमेंट मिले। तो मैं अपना एक ये टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा परिवार जो है, हम लोग चिंगसा विलेज बोल के वहाँ पे रहते हैं। मेरा परिवार एक इंडिजिनस फेथ कल्चर का वहाँ से बिलोंग करते हैं। हम लोग का बस्ती एक कम्प्लीटली नॉन क्रिश्चियन गांव था। अभी का दिन में कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, 20 या 18-20 घर ऐसा हो गया है, किंतु इससे पहले हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही क्रिश्चियनिटी यहाँ पे नहीं था। और ये गांव में है हम लोग का एक एंसेस्टर धर्म को मानने वाला एक रिलीजन भी यही गांव से शुरू हुआ है, जो आप लोग जान सकते हो, रंगफ्रा। तो एक समय हम लोग का यहाँ पे इस गांव में कभी भी क्रिश्चियन लोगों को इस गांव से अगर कोई क्रिश्चियन होता इस गांव से बाहर कर देता था। और इस गांव में अगर कोई क्रिश्चियन प्रचार होता था तो उसे मतलब टॉलरेट नहीं कर पाता था। तो आप सोच सकते हैं कि इस गांव में अगर आप क्रिश्चियन हो, फर्स्ट क्रिश्चियन हो, तो आपको गांव से आउट कर देगा, ऐसा कुछ नियम था। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों का माइंड से चेंज होने लगा। एक क्या बोलेगा, एक एजुकेटेड आदमी लोग का सोच होने लगा, एक सोशल माइंड होने लगा, सभी को इक्वली ऐसे सोचने लगा। तो अभी इस आज के दिन में सब ठीक है, किंतु मैं ऐसा परिवार से बिलोंग करता था जो कम्प्लीटली नॉन क्रिश्चियन परिवार का है, एकदम प्योरली नॉन क्रिश्चियन आप बोल सकते हो। तो परमेश्वर ने जिस तरह मुझे चुना, मेरा लाइफ का ये जर्नी है। मेरा फर्स्ट परमेश्वर के बारे में जानने का और उसके साथ इनकाउंटर या उसके मैंने ये सच्चा परमेश्वर है बोल के उनका ऊपर प्रेम होने वाला, मैं बहुत ही यंग एज में जब मुझे एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल में भेजा था, वहाँ पर मैंने प्रभु यीशु का कहानी जो सुना, मैं जस्ट उसमें वेरी यंग एज में था, जो कि आपका 5 या 6 इयर्स में। तो उस मिशन स्कूल में मैंने 2 साल, लगभग 3-4 साल या 2 साल पढ़ा है। उसके बाद मैं फिर से हिंदू स्कूल में चला गया था ना। तो मेरा सबसे प्राइमरी स्कूल जो है, पूरा बेसिक जो नर्सरी स्कूल जो है, मैंने मिशनरी ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, जो कि प्रेस्बिटेरियन स्कूल ना। तो वहाँ पे परमेश्वर के बारे में सुना, उसके कहानी सुना, वो कौन है, ये क्या करते हैं, उसका उन्होंने क्या करके दिया इंसान के लिए। तो ये सब सुनने के बाद मुझे उनके ऊपर एक प्रेम सा होने लगा, क्योंकि वो एक उसका जो प्रेम जो अनोखा, उसका जो है तरीका जो बहुत अलग था, उसका बस
बचपन में जो है हम लोग ज़्यादा कुछ तो इतना वो नहीं होता है, ब्रॉड नहीं होता है माइंड, फिर भी बचपन में बस हम लोग का यही एक होता है कि प्रार्थना करते हैं हम लोग। तब छोटे छोटे चीज़ में प्रार्थना करते हैं, किंतु जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ को करता है और हमें क्या बोलेगा, उस आंसर करता है। लेकिन हम लोग बचपन का प्रार्थना तो यही होता है, कुछ बड़ा घर बंगला के लिए कुछ नहीं होता है, लाइफ सक्सेस के लिए कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन छोटे उम्र में आप लोग का क्या, आप समझ सकते हैं, बच्चे में हम लोग क्या अब हॉस्टल में बोर्डिंग में हो, पेरेंट्स मिलने से ठीक था। मैं बीमार हो रहा हूँ तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, बीमार से ठीक कर दो, पेरेंट्स आने से ठीक है, या ऐसे कुछ में हमेशा टाइम में मेरा प्रार्थना परमेश्वर ऐसा सुनता था। बीइंग ए नॉन बिलीवर, फिर भी प्रभु को मैं ट्रायल टेस्ट करता था कि हाँ सच्ची में ये यीशु है कि नहीं, परमेश्वर है कि नहीं, क्या ये लोग जो बोलता है वो सच है। तो मैंने कई बार इसे प्रार्थना किया, टेस्ट किया कई बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मेनी टाइम्स परमेश्वर ने जवाब दिया। लेकिन वो मेरा जीवन में एक सीट जैसा बैठ गया ना। मुझे लोगों के बोलने से नहीं, लेकिन प्रभु का पवित्र आत्मा से मुझे अगुवाई मिला और ये मैं समझ में आया कि हाँ प्रभु है। क्यों बोलने से, जब हमें डर होता है या जब हमें रात को, बच्चा लोग बहुत डरते हैं स्पेशली, तो उस समय डर होता है तब प्रार्थना करते हैं। या आपको बचपन में एक बहुत ही मुझे ऐसा होता था कि जब सोते हैं तो कुछ हम लोग का ऊपर बैठ के कुछ है ना, एक आदमी उसमें हम लोग जाग नहीं पाता है, हम लोग को डिस्टर्ब करता है। ऐसे किसी को होता होगा शायद लाइफ में, तो ऐसा बहुत होता था। जब यीशु का नाम लेकर प्रे करता था तो मैं उठ पाता था, नहीं तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होता था, महसूस होता, सपना में उठने नहीं सकना, और जागते हुए भी, मेरा होश होते हुए भी मैं उठ नहीं पाता, ऐसे कुछ बहुत प्रॉब्लम होता था। तो वो प्रे करते समय हमेशा प्रभु यीशु का नाम लेने से ही खोलता था। लेकिन मैंने बहुत ट्राई भी किया, अलग भगवान जो है हम लोग का एंसेस्टर भगवान या शिव या राम जो भी है, मैंने ट्राई किया, लेकिन उसमें कहीं भी एक बार काम नहीं हुई। ये प्रभु का उसमें नाम में ही मुझे ये उससे मैं निकल पाता था, या उस सपना से, या उस जो डिस्टर्ब मिलता था उससे। तो मैंने उस चीज़ से मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने शुरू किया और मेरे अंदर में विश्वास जागने शुरू हुआ। फिर भी बहुत साल हो गए थे कि मैं फिर से VKV में पढ़ा, तब उसमें पूरे सिस्टम जो हिंदू सिस्टम होता है, कल्चर, एवरीथिंग उसमें, तो हम लोग कई साल बीत गए उसमें। VKV पढ़ते समय मैं क्लास 8 पहुँच गया था। तब मेरा अंदर में फिर भी प्रभु का प्रेम, जो हमेशा बचपन का जो प्रेम था वो याद था, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर में था, मेरा परिवार मुझे बहुत दूर में छोड़ के आए थे। मतलब बहुत छोटी उम्र होते वक्त बहुत मतलब पेरेंट्स से बहुत मिलने ही मन होता था। फिर भी प्रभु मुझे साथ देता था। शायद मुझे ऐसे लगता था प्रभु मेरा साथ है। मुझे बहुत अकेला महसूस होता था, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता था मुझे लगता था वो है मेरे साथ, मेरा प्रार्थना सुन रहा है। इसके लिए मेरा अटैचमेंट ज़्यादा वो परमेश्वर से हो गया, किंतु मैं किसी के ऊपर भरोसा ज़्यादा नहीं था। लेकिन प्रभु है बोल के थोड़ा एक जब प्रार्थना करता सुनता था, इसके लिए ऐसा महसूस करता था। तो फिर भी ऐसा समय बीत गया कि मैं प्रभु को धीरे से लाइटली लेने शुरू हुआ, और मेरा इस अपना गांव में जैसे कि हम लोग रंगफ्रा है, ये सब नियम एक वो चलता था, उसमें जाता था, वो सब चीज़ को भी प्रार्थना करता था, और हर चीज़, हर जगह हिंदू, हर भगवान को मैं प्रार्थना ही करता था, हर भगवान को मतलब जाता था पूजा। किंतु मन में एक प्रेम, प्रभु का प्रेम को मैं मन में कहीं गहराई में एक रह गया था। तो एक दिन मतलब मुझे मेरा एक परिवार के सदस्य लोग, मेरा चाचा है, उन लोग क्रिश्चियन हो गया है। वो एक परिवार क्रिश्चियन हो गया था मेरे फैमिली से। तो वो चाचा जो आज के दिन वो मिशनरी हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, लोहुम अंकल। तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा था, जब मैं ऑलमोस्ट 13 इयर्स का हो गया था,
तब मुझे पूछा कि क्या तुम भी बपतिस्म लेना चाहते हो, क्रिश्चियन होना चाहते हो? तो मैंने एक उसको जवाब दिया कि मैं लूँगा, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को मैं मतलब मानता हूँ, किंतु मैं अभी नहीं, मैं बाद में लूँगा, ऐसे करके बोला था। और मेरा मन में ये चल रहा था कि मैं अपना यंग एज यूथ लाइफ को मैं कम से कम एंजॉय तो कर लूँ, क्योंकि मैं सोचता था ये क्रिश्चियनिटी जो ऐसा धर्म है कि वहाँ पे पूरा पवित्रता से रहना है, मतलब पूरा होलीनेस में रहना है, कोई पाप नहीं करना है, कोई दारू नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, कुछ नहीं करना है, एंजॉय नहीं करना है, ऐसा बोरिंग वाला एक लाइफ होगा इसमें बोल के ऐसे महसूस करता था। तो इसलिए मैं बस ऐसे बोला मैं बाद में लूँगा, आराम से, कोई बात नहीं, मैं ग्रेजुएशन के बाद मेरा पढ़ाई कंप्लीट करके, मेरा यंग लाइफ को कंप्लीट करके जब स्टेबल बैठ जाऊँगा घर में, ऐसा तब लूँगा बोल के ऐसे सोचा था। आज के समय जैसे इतने उम्र में लेने के लिए, तो ऐसे मैं बोला था। उसके बाद मेरा लाइफ में कई दिन के बाद ऐसे घटना हुआ। ये इंटरेस्टिंग ये घटना आपको मैं शेयर करता हूँ। अभी मेन घटना क्या हुआ कि ये एक सर्वे टीम आया था अपने गांव में, अपने ये खरसांग एरिया में। तो उस सर्वे जो है वो ऑयल कोयल कुछ सर्वे करता है, जहाँ पे ऑयल है, सोर्स ऑयल का जो सोर्स को ढूंढता है वो लोग। फ़ॉरेन वो होता है स्पॉन्सर, एक वो कंपनी आता है, ऐसे करता है ना। तो हम लोग का लोकल एरिया में जो ऑयल मिलता है, ऑयल फील्ड है, उसके आसपास में जो है वो खोजबीन करता है, छानबीन करता है, जो जंगल पहाड़ के उसमें ना। तो मैं उस सर्वे मतलब मैं पार्ट टाइम वर्क करने के लिए मैं गया था। तो एक दिन मतलब अप्रैल फुल जो दिन मानते हैं वही दिन को मैंने मतलब मन में ऐसे ही सोच रहा था, आज तो छुट्टी लेके झूठ मार के, अप्रैल फुल का दिन है, ऐसे ही उसको फुल करके मतलब वापस आऊँगा अपना सर्वेयर को। तो मैंने ऐसे सोच के गया था, किंतु उस समय ऐसा ज़ोरदार बारिश हुआ, बहुत अंधेरा हो गया, तो हम लोग सब वापस आ गए थे। नहीं हो मतलब सभी को छुट्टी दे दिया था 12 बजे को, तो सब लोग वापस आ रहे थे। तब हम उसमें 10 या 12 आदमी लोग थे, वापस आ ही रहे थे हम लोग का टीम लोग। तो उस जंगल में, उस पहाड़ में आते वक्त हम मतलब 2 ग्रुप में बट गए थे। तो हम लोग पीछे वाला ग्रुप में फंस गया था और आगे वाला ग्रुप बहुत स्पीड चला गया। तो हम लोग का जो पीछे वाला ग्रुप है उसमें हम लोग का सर्वेयर लोग था, और जो हम लोग का एक बड़ा जो है थोड़ा हम लोग का ऑफिसर या हम लोग को सर्वे हम लोग का लीड करने वाला टीम लोग था, वो लोग था जो नॉन ट्राइबल बाहर का लोग था। तो हमको अच्छा नहीं लगा, अपना दोस्त लोग जो आगे चला गया उनमें उन लोगों का पीछे करने के लिए कोशिश किया। किंतु मेरा एक वो था कि बोर्डिंग स्कूल में बैठ के या हॉस्टल में ऐसे करके मेरा जंगल का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने अपना दोस्त लोग को पीछा करने के लिए सोचा। तब क्या हो गया कि वो लोग कहीं गली से घुस गया और मैं आगे सीधा मतलब चला गया। मैं वापस वो लोग को पीछा नहीं कर पाया और मैं उस जंगल में और गहरा में धंसते गया। पर मैंने सोचा शायद जब थोड़ा देर दूर जाने के बाद सोचा मैंने शायद रास्ता तो भटक गया हूँ, किंतु मैं इस तरफ से शॉर्टकट ले लेता हूँ, तब एक साथ में पहुँच जाएंगे। किंतु ये मेरा एक गलत वो था, मतलब गलत सोच, गलत डिसीजन ले लिया था। तो क्या हो गया, उसमें मैं और गहराई में धंसते गया और दूर चला जाते गया। तो अकेला हो गया, अकेला महसूस करने लगा मैं। उस समय थोड़ा डर फियर होने लगा और पूरा अंधेरा हो गया था। वेदर ऐसा हो गया, मतलब आपको जब रात होता है तो हम लोग अपना घर का बाहर में रहने से भी डर लगता है ना। अब रात और दिन को ये फ़र्क अब महसूस कीजिए। अब दिन को आप कहीं भी जंगल में जब जाते हैं आपको कोई डर नहीं है, लेकिन रात जब होता है अपने आप आपको डर एक महसूस होता है। तो इसी तरह उसमें अंधेरा हो गया, बारिश हो गया, प्लस इतना ऐसे मौसम हो गया कि मैं उसमें पूरा डर गया। तो डर के कारण और मैं और पैनिक होते गया और मैं दौड़ के अपना घर जाने के लिए कहीं रास्ता ढूंढ रहा। तो कई देर दौड़ने के बाद, जल्दबाजी करने के बाद, मैं आखिर में मेरे दिमाग में फट से एक सोच आया प्रभु का, वो पवित्र आत्मा से मुझे शायद मेरे ये गलती या मैं जो कर रहा वो मतलब मुझे एहसास कराया। तब मैं चुपचाप से बैठा वहाँ पे और एक पेड़ का नीचे में थोड़ा सा बैठा और जो बारिश भी दे रहा था। तो मैं वहाँ पे नील डाउन किया और प्रे किया। मैं
ठीक उस समय जब मैं बैठ कर प्रे किया, तभी मेरा मन में हर बात जो मैंने कहा वो याद आया। मेरा जो मैंने लोगों को, अपना चाचा को कहा था कि मैं बाद में ऐसा जवानी के बाद में लूँगा, बैप्टिज़्म लूँगा या कॉलेज के बाद 12 पास करने का, ऐसा जो मैंने कहा था वो पूरा मुझे याद आया। और प्रभु का जो मतलब मैंने उस समय जो मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज का दिन यदि मैं मर गया, या मैं आज के दिन मुझे कुछ हो गया, या कुछ एक अंधेरा में आदमी को डर रहता है कब क्या अटैक कर लेगा, ऐसा कुछ डर तो होता ही है। तो उस समय ऐसे जंगल है, उसमें जानवर है या क्या है, सांप है, कुछ आदमी को दस देगा या काट देगा तो आदमी वहाँ पे स्पॉट डेड हो जाएगा, और कुछ भी हो सकता है ऐसा सिचुएशन। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा, अगर मुझे कुछ हो गया आज का दिन और मैं परमेश्वर को ग्रहण तक नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे ये इसके बारे में पता था। मैं बचपन से, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा, मुझे बचपन से परमेश्वर का जो है उसका प्रेम, उसका कहानी और सच्चाई का रास्ता वो मैंने सुन चुका था। तो अगर यदि मैं बिना परमेश्वर का ग्रहण किए गुजर जाऊँ या मैं आज का दिन मर जाऊँ शरीर से, तो मेरा आत्मा ज़रूर प्रभु से दूर होगा, क्योंकि वो मेरा मतलब मेरा डिसीजन के ऊपर है ना, मेरा चॉइस का ऊपर है। मैंने प्रभु को चॉइस नहीं किया। तो मैंने समझ आ गया था मुझे कि मैं आज का दिन अगर मर गया या मुझे कुछ हो गया तो मैं पक्का नरक में जाने वाला हूँ। मुझे घर पहुँचने के लिए ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन मुझे उस चीज़ से ज़्यादा डर था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं प्रभु के साथ नहीं जाने वाला हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होने वाला है, मेरा आत्मा में और तकलीफ़ होने वाला है। उसी चीज़ के लिए मैं सोच रहा था। मैं यंग एज था, मैं ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन मैं अपना परिवार के लिए ज़्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं वही चीज़ सोच रहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं प्रभु के पास नहीं पहुंचूंगा, मुझे नरक नसीब होगा। यही सोच मुझे बहुत हार्म कर रहा था। तो मैंने प्रे किया और प्रभु से क्षमा मांगा, और मैं कहा, प्रभु आज के दिन मुझे बचा ले। यदि तू मुझे बचाएगा, मैं प्रभु आपके नाम और आपके काम को ऊंचा करूंगा, आपके सच्चाई को मैं अपने लोगों में भी शेयर करूंगा, अपने फैमिली में भी शेयर करूंगा। और प्रभु मैं अभी से मैं प्रभु का सही राह पे चलूंगा, और मैं कभी भी ये लाइफ को ग्रांटेड नहीं लूँगा। ये मैंने प्रभु को प्रार्थना किया, ये मैंने प्रॉमिस किया, और प्रभु ने सही में मेरा प्रार्थना को बहुत देर बाद सुना, लेकिन बहुत देर बाद मुझे रास्ता दिखाया। मैं बहुत तकलीफ़ हो रहा था, मैं बहुत डर रहा था। मुझे प्रे करने के बाद मैंने चलने की कोशिश किया, फिर भी मुझे रास्ता नहीं मिला। एक व्यक्ति मिला, वो भी वो शायद कुछ वहाँ पे वो कर रहा था, काट वाट कर रहा था, लॉगिंग कर रहा था, है ना। तो वो व्यक्ति तो हमसे उल्टा डर के भाग गया। वो बुलाया तो डर के भाग गया। शायद उसे भी लगा कुछ है, कुछ भूत प्रेत है, ऐसा सोचा होगा, या कोई ऐसा कोई शायद उसका मन में क्या चला है पता नहीं। लेकिन वो मुझे, हाँ, मैंने उसको चिल्ला के बुलाया, तब भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो भाग गया वहाँ से। जब वहाँ में मैं पहुँचा वो नहीं था ऐसा। तब और भी मेरा मन में और भी डर महसूस होने लगा, अंधेरा हो रहा है। तो लेकिन प्रभु का ऐसा प्रेम, अनोखा प्रेम मुझे एहसास कराया कि ये जीवन तेरा हाथ में नहीं है, तो इस जीवन को ग्रांटेड मत ले। तुझे कुछ भी हो सकता है जीवन में, लेकिन तू हमेशा प्रभु से जब मतलब बच के रहेगा, या प्रभु में दोबारा जन्म लेके रहेगा, अगर इस शरीर को भी कुछ होता है तो आत्मा तो बचेगा ना। तो वो एक बहुत बड़ा एक एहसास होता है, बहुत बड़ा दिल बड़ा होता है। लेकिन उस समय मेरा दिल बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण तक नहीं किया था। उसके नाम से मैं परमेश्वर में आया ही नहीं था। तो मेरा यही एक वो हो गया, इंटेंशन हो गया कि मैं अगर वापस जाऊंगा प्रभु को, अगर प्रभु मुझे बचा लिया तो मैं प्रभु को ग्रहण करूंगा। ये मेरी प्रार्थना था और मेरा प्रॉमिस था। तो ठीक शाम होते गए मुझे प्रभु ने एक सुंदर सा रास्ता दिखा दिया। अंधेरा में मुझे सफ़ेद रास्ता दिखाई दिया। अब जंगल में जब रहोगे, अंधेरा जब होता है, तो जो आदमी चलता है वो रास्ता जो थोड़ा सा सफ़ेद है, उसमें घास नहीं होने के कारण सफ़ेद दिखाई देता है। तो ठीक मुझे सफ़ेद रास्ता दिखाई दिया। तब मैं उसमें चल के बहुत
घंटा चलने के बाद 12 बजे से लेके आपको 7 बजे तक मैं जंगल में भटकता रहा। तभी मैं आखिर में 7:30 ऐसे को अंधेरा होते वक्त मैं पहुंच गया। वो जीनी रोड बहुत वो बड़ा रास्ता है, उसमें पहुंचा। उसके बाद एक व्यक्ति को दूर से मुझे रोशनी दिखाई दिया और मुझे खुशी महसूस हुआ। हाँ, लेकिन उसमें मेरा एक लेसन भी मिला कि जब हम इंसान जंगल में गायब होते हैं तो हमें इंसान और इंसान का वो ज़रूरत महसूस होता है। इंसान इंसान को ढूंढता है ना। जिस तरह आप इंसान है तो आप जानवर और वो सब तो आपको कुछ मदद नहीं कर सकेगा। तो उस समय आपको महसूस होगा कि इंसान चाहे वो उसका रंग रूप कोई मैटर नहीं करता, तब आपको ये महसूस होता है कि जब इंसान ही मिले, जब कोई इंसान मिल जाए, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी रेस का हो, आपको ऐसा लगेगा कि वो मिल जाने से आपको सही रास्ता वो दिखा देगा और वो मदद कर सकेगा। तो वो महसूस हुआ कि वो मुझे एक लेसन मिला कि कभी भी किसी को ट्राइब के बेसिस में या किसी भी चीज़ के में हम लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ज़रूरत के समय में वही लोग काम आता है। तो जो हम लोगों को प्रभु ने एक ही रूप में बनाया है ना, इंसान को, तो हम लोग उसी से एक दूसरे से प्रेम करना। ये शरीर अलग मिट्टी का है, अलग अलग रूप का, अलग अलग मिट्टी का है। जिस तरह अलग अलग जगह में अलग अलग मिट्टी होता है, कलर अलग हो सकता है, लुक्स अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु का आत्मा जो है, हम लोग का जीवन जो है एक ही है। वो सही, वो सेम स्पिरिट है, प्रभु का आत्मा है। और उसके लिए हम लोग सोचना है। प्रभु ने जीवन दिया हम लोग को, इसीलिए कहता है तू और मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी लोग बोल के बोलता है ना। तो उसके बाद मैं घर में जाके मैं सीधा परमेश्वर को ग्रहण किया और आज तक मैं प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, मेरा ये जीवन के लिए। और मेरा ये टेस्टिमनी ये में और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इतना में रखता हूँ। और भी बहुत ऐसा मेरा लाइफ में इंसिडेंट हुआ, फिर भी मैं दूसरे समय में दूसरे वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। ये परमेश्वर का जो है गुड न्यूज़ को शेयर करने के लिए मैं खुद को मैं कुछ जानता हूँ या मैं एक पास्टर हूँ या एक प्रीचर हूँ बोल के नहीं, किंतु मैं एक स्टूडेंट, एक लर्नर में एक अपना टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ। और प्रभु का जो गुड न्यूज़ है वो अपने भाई बहन, अपना जो है अपने लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए इनकरेजमेंट के लिए, अपना स्पिरिचुअल फैमिली के लिए मैं जस्ट ये शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग भी इसको मदद कीजिएगा, हमें प्रार्थना कर दीजिएगा। तो मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ आप लोग मुझे इतना समय देकर सुनने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।